हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 महीनों से हमने कोई भी क्लास अपलोड नहीं किया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 1 महीने का टाइम यूं ही निकल गया। कोई बात नहीं, अभी हम उस जो क्राइसिस थी उससे हम बाहर निकल गए हैं। अभी रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। क्लासों में अगर देखा जाए तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ रहे थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य, उनकी नाट्य रचनाएं इत्यादि हम देख चुके हैं। 3 क्लास हो चुके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पे। ये चौथी और लास्ट क्लास है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे पूरे हो जाएंगे। तो उनकी निबंध रचनाओं तक हम पहुंच चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध हैं उनको हम देख रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों को, जो चर्चित निबंध है उनके, जो पहली है कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते, 5वां पैगंबर, ये सारे निबंध हैं उनके। वैष्णवता और भारतवर्ष, सूर्योदय, लेवी प्राण लेवी, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, मणिकर्णिका, ये पढ़ने जैसा निबंध है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये भी निबंध संग्रह ही है इनका, निबंध ही है इनका। तो ये उनके कुछ प्रमुख निबंध हैं। और इसके आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ निबंध संग्रह हैं। ये तो निबंध हो गए, ये खाली निबंध हैं, और ये निबंध संग्रह हैं। सॉरी। कश्मीर कुसुम निबंध संग्रह है ये। लीलावती, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, सुलोचना और कालचक्र, ये 6 उनके चर्चित निबंध संग्रह हैं। आलोचनात्मक रचना है ये एक नाटक, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया। एक आत्मकथा है इनकी, जो अपूर्ण रह गई। इसका संतो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अपूर्ण है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी आत्मकथा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा, निबंध और निबंध संग्रह के अलावा, इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, जिसमें से एक है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मासिक पत्रिका है, ये 6 साप्ताहिक है। और दूसरा जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 में भी मासिक पत्रिका है। इसमें एक बात है, हरिश्चंद्र मैगजीन को 74 में 9वें अंक से इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके 74 के 9वें अंक में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया है। ध्यान देने की बात है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा जो है वो बाल बोधिनी है, 1874 में। ये मासिक हिंदी का प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका है। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हिंदी की स्त्री विषयक प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो आपको लगा के आना है बाला बोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कुछ विशेष तथ्य हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनको हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। 1873 में इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। तदीय समाज की स्थापना की थी। हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। 1873 तदीय समाज की स्थापना की थी।
1870 में कविता बधिनी सभा की स्थापना किया था इन्होंने। 1873 में पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना की। 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की इन्होंने स्थापना की, जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से जाना गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृष्ण भक्त थे, ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। आचार्य शुक्ल ने इन्हें नर प्रकृति का कवि कहा है। ये दीक्षित भी हुए थे, कृष्ण भक्त थे, पुष्टि मार्ग से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ नाटकों में अभिनय भी किया है। जानकी मंगल नाटक में इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया था। नील देवी नाटक में इन्होंने पागल का रोल किया था। और सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने हरिश्चंद्र का रोल किया था। जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण, नील देवी में पागल और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की इन्होंने भूमिका निभाई थी। 1880 ईस्वी में उस समय के जो तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग था, जो साहित्यकार थे, उनके द्वारा इनको भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। इसमें एक विशेष बात है, इसका प्रस्ताव सबसे पहले रमाशंकर व्यास ने रखा और उसके प्रस्ताव के समर्थन में सुधाकर पंडित ने 27 दिसंबर 80 में सार सुधार निधि में लेख प्रकाशित किया और 31 दिसंबर 1880 को इनको भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। 31 दिसंबर 1880 ईस्वी को इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं। प्रस्ताव किसने रखा? तो रमाशंकर व्यास जी ने रखा, जिनका लेख प्रकाशित हुआ 27 दिसंबर 1880 ईस्वी में, और इनको जो उपाधि थी वो 31 दिसंबर 1880 ईस्वी में तत्कालीन मनीषियों के द्वारा दी गई। इस तरह से हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं यहीं पर पूरे होते हैं। चौथी क्लास थी इस पर, इससे बाहर कहीं पर कुछ नहीं जाएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ की जो एग्ज़ाम है, जो जून के महीने में कंडक्ट होने वाली है, वो काफ़ी करीब है। अफसोस है कि 1 महीने से हम कोई क्लास अपलोड नहीं कर पाए, पर जो भी हमने क्लास डाले हुए हैं उसको आप लोग जा करके देखिए। साहित्य सागर ऑनलाइन सर्च करके जा करके देखिए, तो नेट जेआरएफ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 5-7 कवियों को हमने पढ़ा हुआ है, जो बहुत ही डीपली है। इससे बाहर कहीं अगर क्वेश्चन आता है इन कवियों में से, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग नेट जेआरएफ की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो कहानी है, जो नेट जेआरएफ की रचनाओं में लगी हुई हैं, कहानी लगी हुई हैं, उनको हम एक एक करने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अभी लगभग 1.5 महीने का टाइम बचा है, तो हम जो मैक्सिमम जितना हो सकता है हम देने का प्रयास करेंगे। इससे बाहर कोशिश यही रहेगी कि कम समय में हम आपको ज़्यादा कंटेंट दें, ताकि आपके वो काम आवे। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर हमारी पूरी होती है। धन्यवाद।